औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहाना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाले से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें 23 मार्च का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, आप पाकिस्तान के योम पाकिस्तान के हवाला से आज का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जिसकी करारदाद जो है वो 23 मार्च 1940 को जो है वो पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई, जो बाद में मंजूर हुई और 1947 में जो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। उसके बाद बात करेंगे कि रूस की सरजमीन के ऊपर अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अल्लाह ना करे दुनिया में बहुत बड़ी जंग जो है वो उसका शुरुआत जो है वो हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर ही एक ऐसी करारदाद पास आउट हो गई है इमरान खान साहब के हवाला से, और जो 2024 के हमारे इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के हवाला से, उसकी बुनियाद के ऊपर एक करारदाद जो है वो पास हुई है अमेरिका के अंदर, जिसकी बुनियाद ये है कि अगर उस करारदाद के ऊपर अमल ना किया गया तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लग सकती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मुआशी हालत मजीद जो है वो खराब हो सकती है। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है फलस्तीन के अंदर मुसलमानों की, उसके हवाला से भी जो चंद अपडेट्स हैं जो इस वक्त मौजूदा हालात के हवाला से वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि मैं समझता हूं कि हम सब के लिए ज्यादा अहमियत की हामिल है एक मुसलमान होने के नाते। उसके साथ साथ इस वक्त एक पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, जो कि शाहिद खान फरीदी साहब और इमरान खान साहब और इमरान रियाज साहब आमने सामने थे, लेकिन अब एक माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं लौंडा लपाड़ा साहब, जनाब मंसूर अली साहब, उन्होंने भी अपनी एंट्री कर दी है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अपने जज्बात का इजहार किया है। उसके साथ साथ एक मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि 29% इस मार्च के महीने में जो है वो महंगाई की जो है वो रिकॉर्ड सतह जो है वो नोट की गई है, जिसकी बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को परेशानी की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं आज 23 मार्च 1940 को जो है वो पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी, और जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हमारा प्यारा मुल्क जो है वो वजूद में आया था। एक छोटा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या ये मुल्क उस वक्त गुलाम था और क्या हम आज आजाद हैं। इसके ऊपर छोटा सा तबसरा है आप पाकिस्तान के तमाम अवाम के साथ कि क्या इस वक्त आया कि हम आजाद हसीयत में, एक पाकिस्तान की हसीयत में, एक आजाद कौम के साथ जिंदगी जी रहे हैं, या अब भी हम कैद हैं। अगर एनालिसिस किया जाए तो जो उस वक्त मौजूदा हालात थे जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, तो होता क्या था कि किसी भी लिहाज से पाकिस्तान की अवाम या हिंदुस्तान की जो अवाम जो एक साथ रहती थी, उनको अपना हक जो था वो नहीं मिलता था। यानी अपनी बात का इजहार वो नहीं कर पा रहे थे, और किसी भी लिहाज से उनको डिफेंड करने की जो है वो एक समझ लें कि हमीयत या एक पोजीशन नहीं दी जाती थी। और वही सिनेरियो इस वक्त आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी भी लिहाज से अगर आप किसी ताकतवर हल्के के खिलाफ कोई बात करते हैं, कुछ स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, जैसा कि उस वक्त के जो मौजूदा जर्नैल थे बरतानिया के, अगर आप उनके खिलाफ कोई बात करते थे तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती का सामना करना पड़ता था, या आपके खिलाफ बहुत ज्यादा जानी या माली आपको नुकसान पहुंचाया जाता था। और अगर आज आप देखें तो आपके सामने अरशद शरीफ की मौत से बड़ी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। जैसा कि वो पाकिस्तान का एक अजीम सहाफ़ी था, लेकिन उसको ताकतवर हलकों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो सवाल उठाता था, बात करता था कि आप इस अवाम की हक की बात करें, आप पाकिस्तान की अवाम के ऊपर डाका डाल रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम के हक के ऊपर भी डाका डाल रहे हैं। और उसके साथ साथ ये बात करता था कि आपका जो रोल है आपको उसकी हदूद के अंदर रहना चाहिए, और जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि परेशान किया गया पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसे ये मुल्क छोड़ना पड़ा।
जिसके बाद बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हुई और कीनिया के अंदर अगर वो चला भी गया तो वहां जाकर उसको शहीद कर दिया गया। अब इससे बड़ी गुलामी कोई नहीं हो सकती कि आप इजहार राय नहीं दे सकते अपनी। आप कहने से तो कहते हैं कि हम जी एक आजाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन ये कैसा आजाद मुल्क है कि जहां पर आप अपनी बात का इजहार नहीं कर सकते, जहां पर आप अपनी वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान की आवाम ने किसको वोट कास्ट किया था, किस जमात को वोट कास्ट किया था। लेकिन ताकतवर हलकों ने बंदूक की नोक के ऊपर आवाम के फैसले को रद्द किया और एक रूल जारी कर दिया कि जनाब नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा। यानी वो पाकिस्तान जो 23 मार्च 1940 से पहले था, यानी किसी भी लिहाज से, हर लिहाज से मैं समझता हूं बल्कि कि एक उन्हीं लोगों का जो फैसला माना जाता था जिनके हाथ में ताकत होती थी। और आज भी वही सूरत हाल है। कहने को हम आजाद हैं लेकिन आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम अमेरिका के गुलाम हैं, आज भी हमारे ताकतवर हल्के ताकतवर लोग, हमारी सियासत ये बाकायदा इजाजत मांगती है, जनाब आप हमें इजाजत देंगे तो हम ये काम करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख सकते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क, जैसा कि आप जानते हैं ईरान हमारा एक इस्लामी मुल्क है। आप अफगानिस्तान देखें, हमारा इस्लामी मुल्क है। इन दोनों ममालिक के साथ हमारे अगर ताल्लुकात बनने हैं तो वो भी अमेरिका की इजाजत से बनने हैं, जिसको हम अपना बरादर मुकर्रम समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। हम समझते हैं कि जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है वो पूरी दुनिया में लाजवाल है। अमेरिका आज ये कह रहा है कि अगर आपने सी पैक भी अगर कंटिन्यू करना है तो हम आपको ये कंटिन्यू नहीं करने देंगे। यानी हमारी औकात आज ये है, जो 23 मार्च 1940 को जो हमारी औकात थी, अंग्रेज जो था वो बरतानिया का जो रूल था वो यही कहते थे कि जो हम कहेंगे वही होगा। और आज अमेरिका आपको ओपनली ये कह रहा है कि जनाब अगर आपने ईरान से कोई मुआहदा किया या गैस पाइपलाइन जो है वो आप लेने की अगर आपने कोशिश की या उनसे गैस दरामद करने की कोशिश की तो हम आपके साथ बड़ी सख्ती से पेश आएंगे। और साथ साथ वो खुलेआम, अब तो खुलेआम कह रहे हैं ना, वो डोनाल्ड लू ने साफ ये बात की है कि जनाब हमारे इस बात के ऊपर गुफ्तगू और हमारी बातचीत चल रही है पाकिस्तान के साथ कि आप जब वो मुआहदा नहीं करेंगे ईरान के साथ। उसके साथ साथ उन्होंने ओपनली ये कहा कि आप पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ जो सी पैक जो है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर पाकिस्तान के मुकद्दर को तब्दील कर सकता है, पाकिस्तान की अवाम की जो हालत है मुआशी उसको चेंज कर सकता है। तो उसके हवाला से भी उन्होंने कहा कि जनाब आप चाहे मरे या आप चाहे जिए, होगा वो जो हम चाहेंगे। यानी इसका मतलब ये है, सिंपली ये मतलब है इसका कि आज भी हम गुलाम हैं। और गुलाम किन की वजह से हैं? वो लोग जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त गासिब हैं, वो लोग जो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं, वो लोग जिनको इस बात की हरगज परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात कैसे हैं, जिनको इस बात की हरगज परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में कितना गलत सोचते हैं, लोग उनको गलीज गलीज गालियां निकाल रहे हैं इस वक्त कि आप पाकिस्तान की आवाम के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन उनको इस बात से कोई गरज नहीं है। उनको गरज है तो अपने ओहदों से, उनको गरज है तो अपनी सीट से, उनको गरज है तो अपनी जेब में आने वाले डॉलरों से। सिर्फ और सिर्फ उनको इस बात से गरज है कि हमारा अपना मुफाद किस बात से है। हमें सिर्फ उस बात से मतलब है, हमें पाकिस्तान की आवाम से या पाकिस्तान के हकूक से या इसमें रहने वाली आवाम के हकूक से हमें कोई उसका फर्क नहीं पड़ता कि आवाम क्या सोचती है हमारे बारे में या क्या नहीं सोचती। उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन जो मौजूद है फलस्तीन के अंदर, तो उसके हवाले से भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क ऐसा है जो एटमी पावर है, लेकिन एटमी पावर होने के बावजूद इसको इजाजत नहीं है कि किसी भी लिहाज से ये कोई भी अमल जो है वो अपना अदा कर सके या अपना कोई रोल अदा कर सके। जो भी करेगा अमेरिका से पूछेगा, देन अमेरिका अगर इजाजत देगा तो देन पाकिस्तान जो है वो अपना कोई अमल या कोई अपना कदम उठाता है। वाई क्या ये पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को जिसकी करारदाद पेश की गई थी या जो 1947 को पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया था,
क्या कायदे आजम ने पाकिस्तान को इसलिए आजाद करवाया था कि आपने अमेरिका के कहने पे चलना है? क्या आप अगर देखें, ईरान को आप नोट कर लें, आप नोट कर लें, अफगानिस्तान को नोट कर लें, यानी वो मुल्क जिसको मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया था, सही है, वो मुल्क जिसके पास वसाइल भी नहीं है, जिसको कोई समंदर नहीं लगता, जिसका जो खिता है बहुत ज्यादा खुश साली में जो है वो शामिल होता है, वो पाकिस्तान से आगे चले गए हैं। ये कल की बात थी अगर कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फौजें शामिल थी और वो लोगों को वहां पे शहीद कर रहे थे, मुसलमानों को, अफगानिस्तान की अवाम को। तो जब वो दोबारा आजाद हुए हैं तो आज वो अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो चाइना की सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट है वो अफगानिस्तान और ईरान के अंदर होने जा रही है। यानी वो रोल, वो किरदार, वो पोजीशन जो चाइना ने पाकिस्तान को दी थी कि हम सी पैक के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ हर लिहाज से हम स्टैंड करते हैं। पाकिस्तान की अवाम की हमदर्दियां हमारे अगर साथ है तो हमारी हमदर्दियां भी पाकिस्तान की अवाम के साथ है। हम मुआशी लिहाज से भी और इक्तसादी लिहाज से भी पाकिस्तान की अवाम की हमायत करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि हमारे सियासतदानों ने, हमारे ताकतवर हलकों ने बंदूक की जोर पर, मैं फिर ये लफ्ज यूज कर रहा हूं कि बंदूक की जोर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के फैसलों को, पाकिस्तान की अवाम की तवक्कुआत को रोंदा गया है और यह फैसला दिया गया है कि जनाब होगा वो जो हम चाहेंगे। यानी ना आप ईरान से गैस ले सकते हैं, ना आप चाइना से जो है वो सी पाइप को कंटिन्यू कर सकते हैं, ना आप किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ अपना अच्छा तल्लुक बना सकते हैं, ना आप अफगानिस्तान के साथ अच्छा चल सकते हैं, ना आप फलस्तीन के शहीद जो होने वाले मुसलमान हैं या फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है इसराइल के खिलाफ, ना कोई आप आवाज उठा सकते हैं। यानी इस कदर आज भी हम अमेरिका के गुलाम हैं। ये बात मैं समझता हूं कि बहुत ही लम्हा फिक्रिया है इस कौम के लिए कि हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने इन लोगों से अपनी जान छुड़ानी है। हमने इन लोगों का जो है वो किस तरह जो है वो किला कमा करना है और किस तरह इन लोगों से हमने अपनी जान छुड़ानी है। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहम करम फरमाए, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर रहम करम फरमाए और अल्लाह ताला फलस्तीन में रहने वाले मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। तो आज के व्लॉग के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का भी।